हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है आपके फर्दर मैसेजेस के लिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या फर्दर मैसेजेस हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। द वर्ल्ड कार्ड एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, लियोस। फर्दर क्या मैसेजेस हैं सेवन लियोस के लिए हियर? यूनिवर्स लियोस के लिए फर्दर मैसेजेस क्या है? नाइन ऑफ कप्स, ओके। अंडरनीथ आपके पास है थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लियोस, यू आर वेरी मच हार्ट ब्रोकिंग। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स और पेन्स दे रही हो। और इसके अलावा आपको मनी के हवाले से आप अबंडेंट थे पहले, लेकिन आपको हो सकता है अब फाइनेंशियल थोड़ी लैक्स फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रोकन है। अगर फाइनेंसिस की सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर अगर फाइनेंसिस की सिचुएशन है तो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंसिस के हवाले से मोहतात रहना होगा। आपके पास फाइनेंसिस हैं, लेकिन आपको अपने फाइनेंसिस को बहुत सोच समझ कर स्पेंड करना होगा, वरना आपको जो है कुछ फाइनेंशियल लैक हो जाएगा आगे जाके। अगर आप पहले आपने अपने फाइनेंसिस को बहुत बेधड़क जो है वो स्पेंड कर दिया है, तो अब हो सकता है आपको फाइनेंशियल लैक हो रहा हो, या हो सकता है इन फ्यूचर। और इसके अलावा आप अगर अपनी मैरिज लाइफ के हवाले से, अगर आप मैरिड हैं, और चाहे मैरिड हो, चाहे वो रिलेशनशिप मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है जिसको आप मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन कह सकते हैं, जिसमें जैसे मैरिज एक स्ट्रॉन्ग होती है उस तरीके से वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लैक। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ या थे, और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, और आपको उस रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप था, इतना स्ट्रॉन्ग था, इसमें एक ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी क्यों है, और लैक ऑफ स्टेबिलिटी की वजह से आप हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हैं। तो आप को डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको लगता है कि आप उस पर्सन के बगैर जो है स्टेबल नहीं हो सकते। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए। पहले आपको एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए कि अगर आपकी रिलेशनशिप में पहले या बाद में कोई स्टेबिलिटी लैक आया था, जिसमें आपको अब आप चाहते हैं कि वो लैक ख़त्म हो, आप चाहते हैं कि एंड हो ये प्रोसेस, आप किसी एक प्रोसेस में से चल रहे हैं, एक प्रोसेस आपकी लाइफ में है। लाइक हम अपनी लाइफ में प्रोसेस से ही गुजर रहे होते हैं। एक चीज़ शुरू होती है, फिर वो ख़त्म होती है, फिर एक चीज़ शुरू होती है, वो ख़त्म होती है। आप इस पर गौर करें कि कभी कोई एक ऐसी चीज़ हो वो शुरू हो रही हो। जैसे रिलेशनशिप्स को ले लें, हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा अपना फोकस कर रहे होते हैं कि एक पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, और ये यूनिवर्स चाहती है कि हमारा रिलेशनशिप बने उस पर्सन से। आप सिर्फ लव रिलेशनशिप को ना देखें, कोई और भी पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से भी कोई होता है। कोई नया फ्रेंड बनाने के लिए भी वो पर्सन आपके पास आ रहा होता है इत्तेफाक से। ये लाइक इत्तेफाक हो या यूनिवर्स आपको लेके आ रही हो, तो ये हमारे लिए प्रोसेसेस होते हैं। फिर वो उस पर्सन के साथ हमारा एक अच्छा टाइम गुजरता है, फिर एक ऐसा टाइम आने लगता है कि हमारा रिलेशनशिप उससे कुछ गड़बड़ हो जाता है या ख़त्म होने लगता है। तो वो एक प्रोसेस शुरू हुआ,
फिर वो प्रोसेस ख़त्म हो गया। ये उसकी स्टार्ट का टाइम था जब वो पर्सन बहुत आपके पास आ रहा था, और एक एंड का टाइम था कि वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल रहा है। तो हमारी लाइफ में लोग आते हैं, हमें कुछ सबक देते हैं और फिर चले जाते हैं। ये यूनिवर्स का प्रोसेसेस होते हैं। तो एक प्रोसेस आपकी लाइफ में हो रहा है, चल रहा, आप चाहते हैं उसे एंड करना, या फिर एक प्रोसेस एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, किसी पर्सन के साथ हो सकता है या फिर किसी भी सिचुएशन के साथ हो सकता है। कोई सिचुएशन हो सकता है फाइनेंशियल लैक की सिचुएशन है जो है वो अब एंड होने वाली है आपकी लाइफ में, और आप इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। आप अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो, बिहाइंड द सीन कोई प्लान कर रहे हो अपनी ग्रोथ पे काम करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, और इसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा फर्दर जो आपकी फ्यूचर रीडिंग हो, फ्यूचर एनर्जीज़ हैं उसमें आपको ये इसका रिज़ल्ट मिलेगा। या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद है, हो सकता है वो मदर फिगर हो किसी की, आपकी मदर फिगर हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं, या कोई भी एक ऐसा पर्सन जो एम्प्रेस की उस पर पूरा उतरता हो कि कोई मदर है, कोई नया कोई आपके अराउंड में कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसी लेडी हो जो प्रेग्नेंट है, और उस पर्सन के हवाले से आपको कुछ शक व शुबहात हो सकते हैं। उस पर्सन के हवाले से कुछ हो सकता है वो पर्सन आपके हवाले से कुछ ऐसी बातें करे जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर इट्स लाइक दैट कि आपके अराउंड में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन वो शायद बहुत वेल्दी है, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, शायद कोई ऐसा पर्सन जो कि अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है बिहाइंड द सीन। सो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है उस पर्सन से, अगर आपकी उस पर्सन के साथ बेटरमेंट नहीं चल रही थी, चाहे मदर फिगर हो, चाहे कोई भी एक पर्सन हो, कोई लेडी हो सकती है। हो सकता है आपको उससे कुछ इनसिक्योरिटी हो, चाहे उस पर्सन के हवाले से कि वो पर्सन आपके लिए अच्छे जज्बात नहीं रखता, या आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है कोई। ये जो भी सिचुएशन है, हिडन एजेंडा था वो आपका पूरा हो रहा है। शायद अगर आपने अपने वर्क प्लेस पर आप जो भी आप काम करते हैं उसको आप उस पर आपको लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंसेस की, तो अब आप उस पर ग्रोथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है आप न्यू स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं बिहाइंड द सीन, और वो स्ट्रैटेजी आपको एक अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। या फिर आप अगर किसी पर्सन के साथ आपका के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और वो पर्सन जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच ग्रोथ है उसकी लाइफ में, या फिर वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके साथ आपके ताल्लुकात आप हो सकता है बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वो पर्सन आपके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो और आपको बताए बगैर वो इस पर काम कर रहे, तो ये एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी उस पर्सन के साथ, लाइक कि आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। या फिर अगर मदर फिगर हैं, आपकी मदर इन लॉ या आपकी अपनी मदर, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बेटर होने का टाइम है, क्योंकि आपको लगता है वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो हो सकता है ये टाइम हो कि आप उस पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप बेटर बना सकें, जो कि पहले ठीक नहीं थे। हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। सो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज हेल्प मी कट माय कमेंट, ब्लू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।